So, dear student, next important topic in your engineering mechanics subject is trusses. So, today in this lecture, we are going to see these contents, that is definition, the next classification of truss, assumptions made in the analysis of truss, zero force members. I have already explained what are zero force members, why they are provided in the truss structures, and how to identify the zero force members in the truss structures in the another lecture, and I have given the link of that video in the description. If you want, you can go through that one. The next, methods of analysis also I have explained in the another lecture with examples, that too in detail, and the link of that also given in the description. The next, let's come into the topic. First we shall see the definition of trusses. So before going to see the definition of truss, I want to recall the types of trusses which we have studied in our lower semesters. Okay, so those are few of them are RCC structures. RCC structures are there. Then next, masonry structures are there. Then next, third one, composite structures are also there. Okay, we have seen these type of structures in the previous semester or in the lower semesters. Okay, so RCC structure में क्या रहता है, यहाँ पे जो स्टील रहता है, स्टील हम रीइंफोर्स करते हैं, किसमें रीइंफोर्स करते हैं, सीमेंट कंक्रीट में, तो उसके लिए हम इसे RCC स्ट्रक्चर्स कहते हैं. देन नेक्स्ट, मेसनरी स्ट्रक्चर में क्या है, मेसनरी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स. ओके, कंपोजिट स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इसमें चैनल्स रहते हैं स्टील्स का, और उसे हम बाहर से कंक्रीट से कवर करते हैं, या फिर आउटर में स्टील रहेगा, उसके अंदर हम कंक्रीट फिल करते हैं, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कहते हैं. अभी उसमें एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, वो है ट्रस स्ट्रक्चर. ये जैसे मैंने इसको डिफाइन किया, इसको भी डिफाइन किया, इसको भी डिफाइन किया, तो मुझे अभी इस ट्रस स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करना है. ओके, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ट्रसेस आर स्ट्रक्चर्स, नो डाउट. ट्रस इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स consisting of straight slender rods connected only at their ends. तो हमें फर्स्ट ये स्लेंडर रॉड का मतलब मीनिंग जानना पड़ेगा. स्लेंडर रॉड मतलब स्मॉल रॉड्स. ओके, स्लेंडर मीन्स शॉर्ट. ओके, शॉर्टर rods compared to their span, the length of each member will be less. Okay, it is small compared to the span. तो ये सारे अभी क्या है, स्मॉल मेंबर्स है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रस मेंबर्स. ये सारे ट्रस मेंबर्स है. तो अभी मैं इसको अभी फर्स्ट एक मेंबर लूंगा. ओके, मुझे एक्चुअल में अभी यहाँ से यहाँ तक एक ट्रस बनाना है. ओके, ये मेरा स्पैन है, यहाँ से यहाँ तक बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्लेंडर रॉड्स लूंगा. स्लेंडर रॉड मीन्स स्मॉल मेंबर्स है वो स्टील का, तो ऐसे ज्वाइन करते जाऊंगा, लाइक ये पूरा मैं स्ट्रक्चर कंप्लीट करता हूँ. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रस स्ट्रक्चर. ओके, ट्रस स्ट्रक्चर इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which are made up of slender rods connected at their ends. ओके, तो ये मेंबर का एंड है, तो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं. ओके, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रस स्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है. तो फ्यू एग्जांपल्स आर, अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर है, और यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक एक मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक मेंबर है, और ये जितने भी मेंबर है वो सभी कहाँ पे कनेक्ट किए हम, यहाँ एंड पे. ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका स्पैन है, स्पैन यहाँ से यहाँ तक है. ओके, कंपेयर टू दिस स्पैन, ये जो मेंबर है, ये मेंबर स्मॉल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लेंडर रॉड्स. ओके, तो अभी इतने सारे मेंबर, ट्रस मेंबर्स ज्वाइन करके हम एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं,
ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो ये भी क्या है, ट्रस्ट स्ट्रक्चर ही है। इसका स्पैन यहाँ से यहाँ तक है, वहाँ से वहाँ तक हम कैसे स्ट्रक्चर बनाए, विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल मेंबर्स। ओके, ये जो स्मॉल मेंबर्स है इसके हेल्प से हम यहाँ से यहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर है उसे बनाए, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए ट्रस्ट स्ट्रक्चर। अभी इसमें देखो इसका एडवांटेज बहुत है, ट्रस्ट का बहुत एडवांटेजेस है। ओके, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें ज़्यादा क्लियर स्पेस चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, और ज़्यादा क्लियर स्पेस कहाँ चाहिए हमें, पार्किंग में चाहिए, सो ये पार्किंग यार्ड है। पार्किंग यार्ड में अगर मैं चाहा तो ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स पे भी बना सकता हूँ और कॉलम से भी बना, आरसीसी स्ट्रक्चर से भी बना सकता हूँ। देखो इसका जो बॉर्डर है वो आरसीसी कॉलम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं डिसाइड किया कि ये जो भी पार्किंग यार्ड है वो मुझे आरसीसी से बनाना है, आरसीसी से बनाना है, तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा। ओके, जहाँ जहाँ ये कॉलम है उसी लाइन में इधर एक कॉलम आएगा। ओके, तो जो भी स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। तो वो डिसएडवांटेज ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रस्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसका स्पैन है। ओके, इसका स्पैन कहाँ से, यहाँ से पूरा यहाँ तक इसका स्पैन है। तो ये स्पैन को कंपेयर किए तो ये जो हमारा मेंबर्स है ये बहुत छोटे हैं, तो हम उसे उस मेंबर्स को कहते हैं स्लेंडर रॉड्स। तो ये जितने भी स्लेंडर रॉड्स हैं, ये स्लेंडर रॉड्स हम एंड टू एंड कनेक्ट किए, एंड टू एंड कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाए। वो स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कहता हूँ, ट्रस्ट स्ट्रक्चर। के पार्किंग यार्ड में यूज कर सकता हूँ, देन नेक्स्ट फंक्शन हॉल में यूज कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में, ओके, मॉल्स में यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ पे है, तो सिनेमा हॉल्स और फंक्शन हॉल में क्या कैसा रहता है, जितने वहाँ पे भी हमें ज़्यादा क्लियर स्पेस का ज़रूरत रहता है। ओके, सो दैट ऑडियंस कैन डायरेक्टली सी टू द स्टेज। ओके, स्टेज डायरेक्ट दिखना चाहिए, वैसा बनाना पड़ेगा हमें। तो ये जो भी ऊपर का हिस्सा रहता है वो ट्रस से बनता है, और इसके नीचे सील फॉलिंग करते हैं फॉर द एस्थेटिक अपीयरेंस। उसके ऊपर तो ट्रस रहेगा, नीचे जो भी है वो सील फॉलिंग से कवर कर देते हैं, तो इसके लिए हमें उसके ऊपर जो भी रहता है वो नहीं दिखता है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस। इट इज ट्रस का मतलब क्या है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर किसी को डाउट है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस। क्लासिफाइंग एक कैसे क्लासिफाई किए। ओके, तो रिसर्च एंड डेवलप हुआ है, उससे हमें एक इक्वेशन मिला है। वो इक्वेशन है m इज इक्वल टू 2j माइनस r। ओके, सो दिस इक्वेशन डिसाइड्स विच टाइप ऑफ ट्रस इट इज। ओके, ये इक्वेशन से ही हमें पता चलेगा वो किस टाइप का ट्रस है। ओके, मेनली तीन टाइप में क्लासिफाई किए। एक तो परफेक्ट ट्रस है, देन नेक्स्ट सेकंड वन डिफिशिएंट ट्रस, देन थर्ड वन रिडंडेंट ट्रस। ओके, परफेक्ट मतलब पता है। ओके, परफेक्ट मतलब परफेक्ट है, उसमें कुछ कम भी नहीं है कुछ ज़्यादा भी नहीं। डिफिशिएंट मतलब उसमें कुछ कम है। ओके, कुछ कम है, जो भी ट्रस स्ट्रक्चर है हमारा उसमें कुछ कम है। नेक्स्ट रिडंडेंट में क्या है, रिडंडेंट मतलब ज़्यादा है। ओके, जो भी हमारा ट्रस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ज़्यादा है। ओके, सो इसका डेफिनेशंस क्या है देखते हैं, चलो। परफेक्ट ट्रस है यहाँ पे, परफेक्ट ट्रस, a truss is said to be a perfect truss if it satisfied below equation यही है। ओके, इसमें अभी m क्या इंडिकेट करता है, m is नंबर ऑफ मेंबर्स इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट j is नंबर ऑफ जॉइंट्स, जो भी हमारा ट्रस स्ट्रक्चर है उसमें जॉइंट्स कितना है वो इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट r क्या इंडिकेट करता है, r is नंबर ऑफ रिएक्शंस इंडिकेट करता है। ओके, देन नेक्स्ट, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द परफेक्ट ट्रस। चलो अभी इसमें हम ये कंसीडर करते हैं फर्स्ट वन, लेट्स सी वेदर इट्स ए परफेक्ट ट्रस और नॉट। ओके, तो ये चेक करने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मेरे पास इक्वेशन है m इज इक्वल टू 2j माइनस r। ओके, इसमें m इज इक्वल टू
वन मेंबर, तो ये दो, ये तीन, टोटल मेंबर कितना है मेरे पास, तीन मेंबर है। उसके बाद जॉइंट्स कितना है, जॉइंट्स काउंट करना है, तो जॉइंट्स कितना है मेरे पास, यहाँ पे ये एक जॉइंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तीन जॉइंट है मेरे पास, ये तीन जॉइंट। देन नेक्स्ट रिएक्शंस कितना है वो देखना है, रिएक्शंस, ओके, रिएक्शंस से फाइंड करने के लिए पहले मुझे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोर्ट आइडेंटिफाई करके उस सपोर्ट को रिएक्शन से रिप्लेस करना है, ओके। उसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो लिंक दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, देखो फर्स्ट कैसे सपोर्ट को रिएक्शन से रिप्लेस करते हैं और बाद में यहाँ पे आ जाओ तो समझ में आएगा। अगर आपको पहले से ही पता है देन नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, ये जो भी है ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन रहेगा। नेक्स्ट ये जो भी है ये पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट में दो रिएक्शंस रहेगा। तो ये टोटल कितने रिएक्शंस हो गए, टोटल तीन रिएक्शंस हो गए। तो चलो ये तीनों वैल्यू ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो m इज इक्वल टू 3 है, सो इट इज 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3, ओके। RHS इज इक्वल टू LHS, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई है। इस इक्वेशन सेटिस्फाई होता है मतलब ये जो भी ट्रस है वो किस टाइप का ट्रस है, इट्स ए परफेक्ट ट्रस। देन नेक्स्ट डिफिशिएंट ट्रस, ओके, जैसे डेफिनेशन है ये ट्रस इज सेड टू बी डिफिशिएंट इफ इट हैज लेस मेंबर देन द रिक्वायर्ड। तो फिर से यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू 2j माइनस r आएगा। तो इसमें मुझे मेंबर्स कितना है वो काउंट करना पड़ेगा, जॉइंट्स कितना है वो काउंट करना पड़ेगा, रिएक्शंस कितना है वो काउंट करना पड़ेगा। वो काउंट करने के बाद अगर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और इक्वेशन ऐसा आ रहा है मतलब जितने भी मेंबर्स है वो लेस है रिक्वायर्ड से, तो वो इक्वेशन कैसे आएगा, m इज इक्वल टू 2, m इज लेस देन 2j माइनस r। अगर हमारा इक्वेशन ऐसा आ रहा है तो हम उस ट्रस को क्या कहते हैं, डिफिशिएंट ट्रस, ओके। तो एग्जांपल्स है यहाँ पे, तो ये एग्जांपल से हम समझ सकते हैं डिफिशिएंट ट्रस का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू 2j माइनस r। यहाँ पे मेंबर्स काउंट करना है मुझे, यहाँ पे ये एक मेंबर है, ये सेकेंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, टोटल कितने हैं 4 मेंबर्स है, टोटल देयर आर 4 मेंबर्स। देन नेक्स्ट जॉइंट्स कितना है वो काउंट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे एक मेंबर है, ओके, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे ये सेकेंड जॉइंट, यहाँ पे थर्ड जॉइंट, यहाँ पे फोर्थ है। तो जॉइंट कितने हैं 4, रिएक्शन कितने हैं, फिर से यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये रोलर सपोर्ट है, ओके। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा और ये क्या है, हिंज है, ओके, हिंज और पिन सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस आएगा। तो टोटल कितना होगा, टोटल 3 रिएक्शंस हो गए। तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, इट इज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स और 4 माइनस, सॉरी इट इज माइनस 3, ओके। सो ये कितना होगा, इट इज 8 माइनस 3, इट इज 4। सो 4 इज नॉट इक्वल टू 5 बट इट इज 4 इज लेस देन 5, ओके। 4 क्या है यहाँ पे, मेंबर्स है। सो द मेंबर्स आर लेस देन द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एक्चुअल में 5 रहना चाहिए, अभी यहाँ पे ये 4 ही है। तो ये किस टाइप का मेंबर है, ये डिफिशिएंट है, ओके, इसमें मेंबर्स कम है, तो ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसमें कुछ ज़्यादा रहता है, ओके। सेम ही है इसका भी, इफ m इज ग्रेटर देन 2j माइनस r, तो हम उस टाइप का ट्रस को क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस। इसका पीपीटी दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में है इसका, इस पीपीटी का लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो लेट्स चेक वेदर इट्स ए रिडंडेंट और रिडंडेंट ट्रस और डिफिशिएंट ट्रस और परफेक्ट ट्रस, ओके। तो मेरे पास इक्वेशन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, मेंबर्स काउंट करो, जॉइंट्स काउंट करो, रिएक्शन काउंट करो, तो आपको आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू है, ओके, m इज इक्वल क्या है मेरा इक्वेशन, 2j माइनस r। यहाँ पे m कितना है देखो, मेंबर्स ऑलरेडी काउंट किए हैं, यहाँ पे मेंबर्स कितना है 11 है, सो हियर इट इज 11। देन नेक्स्ट j, जॉइंट भी काउंट किए हैं वो लोग, सो जॉइंट इज इक्वल टू 6, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। एंड देन नेक्स्ट रिएक्शंस, तो यहाँ पे ये रोलर है, रोलर है तो कितना रिएक्शन रहेगा, एक रिएक्शन रहेगा, तो ये क्या रहेगा, इसमें 2 रिएक्शन रहेगा, R2 और R3, ओके।
सो ये कितना हो गया, रिएक्शन 3 हो गया। ये तीनों इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, सॉरी नॉट इक्वेशन 1 इन द अबव इक्वेशन। सो इट इज 11 is equal to 2 into 6 minus 3, so it is 12 minus 3, so it is 9, it is 11, 11 is not equal to 9। ओके, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितना है, 9 मेंबर्स का ही है, मगर इस ट्रस्ट में कितने हैं, 11 है, तो इसमें 2 मेंबर्स ज़्यादा है। ओके, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे तो ए मेंबर और ए मेंबर को निकाल सकता हूँ, या फिर ए मेंबर और ए मेंबर को भी निकाल सकता हूँ। ओके, कौन से भी 2 मेंबर को मैं कम कर सकता हूँ। ओके, सो दैट इट शुड नॉट, आफ्टर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ मेंबर्स, इट शुड नॉट अफेक्ट द ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रस्ट। देन नेक्स्ट इज assumptions made in the analysis। ओके, assumptions बहुत ईजी है, तो उसमें क्या रहेगा, ऑल द मेंबर्स हैव नेग्लिजिबल वेट, उसका वेट हम कंसिडर नहीं करते हैं एनालिसिस में, सिर्फ और सिर्फ लोड कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स हैव ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, जितने भी मेंबर्स है उसका क्रॉस सेक्शन सेम है। नेक्स्ट, मेंबर्स आर कनेक्टेड एट द जॉइंट्स थ्रू पिन कनेक्शन। मेंबर्स कहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एंड पे ही कनेक्ट करते हैं। ओके, ये एंड, और ये एंड कैसा रहता है, पिन रहता है। ओके, इट्स ए पिन कनेक्शन। So if you know the support, if you know types of supports, then you will come to know what is meant by pin connection. Then next, all the members have only axial line, axial force। okay, तो ट्रस में क्या नहीं रहता है, ट्रस में मूवमेंट नहीं रहता है। ओके, either it will experience a टेंसाइल फोर्स रहता है, या फिर उसमें कॉम्प्रेशन फोर्स रहता है। सो इट इज compression force। टेंसाइल फोर्स मीन्स if both the forces are moving away from each other। okay, compression मतलब दोनों forces if both the forces are moving towards the point, तो हम उसे ये कहते हैं। then next is all the external forces are applied only at the joints। okay, for example अभी ये एक मेरा ट्रस है। okay, ये मेरा ट्रस मेंबर है। okay, according to this assumption, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इसका जॉइंट्स कहाँ पे है, ए एक जॉइंट है, ए एक जॉइंट है और ए एक जॉइंट है। अगर मुझे लोड अप्लाई करना है तो कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ ए जॉइंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। ए P1, ए P2, ए P3। ओके, मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरा अजम्पशन है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट अजम्पशन है, हम मेंबर्स में टेंसाइल फोर्स से अप्लाई अज्यूम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे ये ट्रस है, फ्री बॉडी कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए भी नीचे वीडियो बनाया हूँ मैं, तो आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे और एक सपोर्ट है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, जो भी मेन डायग्राम है वो एज इट इज ड्रॉ करना चाहिए, उसके बाद उसके सेंटर में कट करना चाहिए। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें मेरा और एक अजम्पशन क्या है, कट करने के बाद सभी मेंबर में मुझे फोर्स जो भी है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाना चाहिए। अब ये जॉइंट है यहाँ पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रस में कभी भी जो भी फोर्स है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाना चाहिए। ओके, अवे फ्रॉम द पॉइंट सभी जितने भी है। तो ये हुआ मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। अब अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखाया मैंने। अगर एनालिसिस करने के बाद मेरा वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो मेरा जो भी अजम्पशन है वो करेक्ट है, और वो किस टाइप का फोर्स होगा, वो टेंशन होगा उसमें। ओके, अगर एनालिसिस करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपका अजम्पशन जो भी है वो गलत है, और मेंबर में कौन से फोर्स है, कॉम्प्रेशन फोर्स। बस इतना ध्यान में रखना है आपको।
ओके। और इसका कंटिन्यूड लेक्चर्स है, उसका लिंक भी है उसमें।